हेलो। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत और माधवी मैम आप सभी लोगों के लिए केवीएस 2023 इंटरव्यू के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले बिना देर किए हुए माधवी मैम हम शुरू करते हैं। माधवी मैम, आप ये बताइए, जब स्टूडेंट इंटरव्यू देने जाता है तो सबसे पहली बात उसके मन में क्या आती है? सर मेरे हिसाब से तो जब भी स्टूडेंट क्या कोई भी इंटरव्यू देने के लिए जाएगा ना, तो सर उसके मन में होती है नर्वसनेस। और वो नर्वसनेस सर इतनी ज्यादा होती है कि लिटरली बॉडी शिवर करने लगती है, आपको पता भी नहीं चलता। तो सर सबसे पहली बात तो इस नर्वसनेस को कैसे भगाएं इंटरव्यू के पहले कि हम अच्छे रहें वहां पे। बहुत बढ़िया सवाल। अब नर्वसनेस को कैसे भगाया जाए? अल्बर्ट बेंडूरा स्पेशल जो इन्होंने मॉडलिंग के ऊपर एक थ्योरी दी थी, कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने सेल्फ एफिकेसी के बारे में बताया। सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है आत्म प्रभावोत्पादकता। हमारे अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है या हम कितने प्रभावशाली हैं अंदर से, ये कौन डिसाइड करता है? हमारा सेल्फ डिसाइड करता है। और यहीं से जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात आती है। तो मैम, जो आपने नर्वसनेस की बात बताई, हमारे अंदर जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस का लेवल होगा, हम अंदर से जितना प्रभावशाली फील करेंगे, कॉन्फिडेंस का लेवल उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे पहला काम आप सभी लोगों को करना है, अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट समझिए, डरिए मत। आप जो जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा जानते हैं, ये मान करके इंटरव्यू देने जाइए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। प्रशांत सर ने बहुत अच्छी बात बोली और यही है, अपने आप से हमें कोई ज़्यादा नहीं जान सकता, तो हम ही अपने आप को जानते हैं और वही कॉन्फिडेंस हमें रखना है। थैंक यू सर। सर सवाल तो बहुत सारे हैं, तो पहला सवाल नर्वसनेस था। दूसरा सवाल सर ये है कि हम लोग जैसे जो हम सीटेट के दौरान काफ़ी पेडागोजी हम पढ़ते हैं, अब उसमें सब्जेक्ट पेडागोजी भी होती है, सीडीपी भी जैसे हम पढ़ते हैं सर, तो ये एक्चुअली अब क्योंकि हम केवीएस इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, तो सर कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम? मतलब करेक्ट। जो क्वेश्चन है मैम का बहुत ही वैलिड है कि वहाँ पे पेडागोजी से रिलेटेड क्या सवाल पूछे जाएंगे, या जो आप डेमो टीचिंग कर रहे होंगे वहाँ पेडागोजी का क्या इस्तेमाल होगा, या बोर्ड जो है पेडागोजी से रिलेटेड आपसे क्या एक्सपेक्टेशन करता है। तो आप सभी लोग पेडागोजी को जनरल माइंड में रखिएगा। आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसकी पेडागोजी क्लासरूम में कैसे अप्लाई की जा सकती है वो आपको पता होना चाहिए। टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस में आप मान लीजिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाते समय कैसे आप पेडागोजी को अप्लाई करें, ये माइंड में आपके एक अप्रोच होना चाहिए, ताकि आप बोर्ड को एक्सप्लेन कर सके, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको बता सके कि पेडागोजी का क्या यूज है। सर जैसे कि सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई पेडागोजी का यूज सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी है, और सर इसमें वही है कि हमें ओवरऑल एक डाइवर्स क्लासरूम जो हमारा होता है, जो आप साइकोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर, तो एक डाइवर्स क्लासरूम को लेके भी क्या पेडागोजी का अप्रोच रहता है, वो भी आपको सिर्फ हमने ऐसा नहीं थ्योरी पढ़ ली है सीटेट क्लियर करने के लिए, हमें एक्चुअली अब उसके इंप्लीमेंटेशन की बारी है और उसका सवाल बिल्कुल केवीएस में आपको पूछा जा सकता है। सर थर्ड पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है एक और, वो बात आ जाती है टीएलएम की, विच इज़ योर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, तो सर इसके ऊपर भी कई बार ऐसा होता है कि मैं खुद प्रैक्टिकली कई बार क्लासरूम्स में गई हूँ और हमारे पास एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स नहीं है कि जिसके थ्रू हमें पढ़ाना है। सो हाउ विल आई, मतलब अगर मैं क्लासरूम में जनरली क्या ऐसा यूज कर सकती हूँ जो मेरी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को एक दिशा दे दे? यस मैम, इसमें आपने भी केवीएस का आपने टीच किया है और हमने भी स्कूल में पढ़ाया हुआ है, दोनों के एक्सपीरियंस यहाँ पे हैं। हमारे जो एक्सपीरियंस है, एक तो टीएलएम के मामले में ये कहना चाहूँगा कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं क्लासरूम के अंदर, स्कूल के अंदर, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्लासरूम के अंदर। जैसे सर क्लासरूम में मुझे जैसे याद आता है मेरे टाइम का, तो सर जैसे चार्ट्स होते थे, हम अलग सब्जेक्ट्स के बनाते थे, और जैसे नॉर्मल नाउन्स सपोज मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, तो जैसे मैं आपस में बोलती हूँ अपने आसपास देखो कौन है, वेरी नाइस। सो उसको भी इन जनरल हम यूज कर सकते हैं। सो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हमें कोई एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट ही मिलेगा प्रैक्टिकल यूज के लिए, बट हमारे क्लास में भी बहुत सारी, फ्रॉम लाइट टू, अगर आप साइंस में लाइट पढ़ा रहे हो तो आपको वो भी काम आएगा, और बहुत सारी चीजें काम आती है। करेक्ट। तो टेबल है, चेयर है, पंखा है, उनसे भी रिलेट करके जो रिसोर्सेज अवेलेबल है आपके आसपास में, उनको आप बहुत कुछ सर सिखाया जा सकता है, यूज कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। यस। सो स्टूडेंट्स, ये जो आज मैंने और प्रशांत सर ने डिस्कस किए हैं, ये आपकी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, बट ये सिर्फ इतने सवाल नहीं है, सवाल है बहुत सारे, और उसी की प्रैक्टिस हम सब पूरी की पूरी टीचिंग वाला की टीम आपको कराने वाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उन्नति प्रैक्टिस बैच है, जो कि आपका इंटरव्यू बैच है, जो आपको कोर लेवल पे इंटरव्यू की तैयारी कराएगा,
आपको बकायदा प्रैक्टिकल सेशंस दिए जाएंगे सर, करेक्ट। कि आपको कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज रखनी है, कैसे आपको अपना जेस्चर्स, आपके पोस्चर्स, आपका ड्रेस कोड, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सबको अगर अच्छे से सीखना है, इंटरव्यू क्लियर करना है, तो बिल्कुल सर हम लोग एकदम बेस्ट उन्नति बैच ला रहे हैं। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहे, फिजिक्स वाला टीचिंग वाले के साथ, ढेर सारे इंफॉर्मेशन के साथ, पूरे इंटरव्यू के पूरी कंप्लीट तैयारी के लिए यस, फिजिक्स वाले टीचिंग। एंड सर फ्रॉम मैं ये जरूर से बोलूंगी कि नॉट जस्ट इंटरव्यू, फ्रॉम इंटरव्यू टू डेमो टीचिंग। सो आपकी कंप्लीट तैयारी जरूर से और होगी। डेमो टीचिंग में हम लोग जो है आपको डेमो, एक्चुअल जो डेमो है हमने वो डेमो भी हम आपको दिखाएंगे क्लासेस में। यस, उन डेमो को दिखा करके आपको एक्सप्लेन करेंगे पकाए कि कैसे डेमो दिया जाता है, कैसे सबसे पहला कोर चीज होती है ऑब्जेक्टिव्स, कि आपका लेसन का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अभी सारी चीजें नहीं बताएंगे, जुड़िए हमारे साथ उन्नति प्रैक्टिस बैच में। थैंक यू। थैंक यू।